हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 9th लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। और इस 9th लेक्चर में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन के बारे में। ठीक है, तो आज कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। ये टॉपिक जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के अंदर कन्फ्यूजिंग होता है, मतलब ये टॉपिक लोगों को थोड़ा उतने अच्छे से समझ में नहीं आता रहता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कुछ इसके टिप्स, बेसिकली ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन आपके सिलेबस में, और बेसिकली आपको दो तरह के कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना होता है इस चैप्टर में। एक को बोलते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट, और एक होता है वेज कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, अब ये दोनों आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है कंबाइंड ऑल्सो, लाइक स्ट्रिंग और वेज दोनों साथ साथ में मूव करेंगे, तो उसको कंबाइंड कंस्ट्रेंट मोशन भी बोलते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन आता है, तो उसको भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एडवांस कॉन्स्टेंट में बेसिकली स्ट्रिंग और वेज दोनों आता है। अब देखो, डिफरेंट बुक्स वगैरह में डिफरेंट टेक्निक्स इसके होते हैं। एक मैथमेटिकल होता है और एक एनालिटिकल होता है। तो हम यहाँ एनालिटिकल मेथड की बात करेंगे, मतलब थोड़ा एक तरह से टिप्स आप समझ लो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को समझते हैं। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट। हम इसका सबसे सिंपल मेथड देखेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही विदिन 10 सेकेंड 15 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो उसी मेथड को मैं डिस्कस करूँगा, और मैं भी वही मेथड जनरली यूज़ करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, फिर कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या हुआ। कांस्टेंट मोशन का मतलब हुआ कि कोई एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है या फिर टच होती है, एक दूसरे को वो टच करते रहते हैं, तो एक जब बॉडी जब मूव करता है तो दूसरा बॉडी भी सिंस उससे कनेक्टेड होता है वो, तो उसके कनेक्टेड होने की वजह से वो मूव करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग केस में फॉर एग्जांपल मैंने दो मास को यहाँ अटैच कर दिया है, ए और बी को। ठीक है, अब मैं बी को मूव करूँगा तो एक कंस्ट्रेंट टू मूव। अब एक को मतलब मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट टू मूव है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। तो इसी को हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बी हमारी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी मीटर पर सेकेंड से, तो जो कि ये पॉइंट कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये सारे पॉइंट की जो स्पीड होगी ये भी वी होगी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी मैंने सिंपल केस लिया था। दूसरा केस आपको ऐसा दिख सकता है, इस तरह का। सपोज ये ऐसे है और ये कनेक्टेड है, और यहाँ ग्राउंड पे एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसको मैं मूव कराऊँ तो ये सपोज किसी एंगल पे है, ये किस स्पीड से मूव करेगा, ये वी डैश, ये वी, ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो इसकी स्पीड वी है, इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी वी है, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी तो वी ही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों सब आपस में कनेक्टेड है। प्रॉब्लम यहाँ होगी कि अब ये किस स्पीड से हॉरिजॉन्टल में जाएगा। तो इसी तरह के रिलेशंस वगैरह को, चीज़ों को हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझ पहले में आना चाहिए, तब फिर वो मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक टर्म है, वो आपको समझना पड़ेगा। एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और सेम थिंग हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ सेपरेशन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ अप्रोच को। एक तरह से ये मेथड का पार्ट है, इसको आप समझ जाओगे तो फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट को समझने में आपको और आसानी होगी। तो ये आप नेम से भी देख सकते हो, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको VSEP से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन शॉर्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये डिफाइन किया जाता है दो बॉडीज़
किस तरह से सेपरेट हो रहा है, किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है उसको बताने के लिए। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ये दोनों ऐसे सेपरेट हो रहा है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है। इसमें बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बोलेंगे, यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों को एक तरह से अपोजिट ऑलरेडी है तो दोनों को हम मैग्नीट्यूड वाइज ऐड कर देंगे। लेकिन इसी केस में सपोज हमारी ए बॉडी तो मूव कर रही है ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से, और बी बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इस केस में आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, अब देखो आप हमेशा सेपरेशन कैलकुलेट करोगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों सेपरेट हो रहे थे, अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाओगे तो एक तो सेपरेट हो रहा है लेकिन दूसरा सेपरेट नहीं हो रहा है, दूसरा अप्रोच कर रहा है। तो यदि कोई बॉडी अप्रोच कर रही है उसको सेपरेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको आप अपोजिट कर दो विथ नेगेटिव साइन। तो आप ये बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 5 मीटर से ये अप्रोच कर रहा है पॉजिटिवली, आप बोल सकते हो कि -5 से ये सेपरेट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है, और ये 5 जो कि सेपरेट नहीं कर रहा है ये अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव तरीके से जोड़ देंगे। सो -5 एक तरह से आपने क्या किया, 2 को ऐड कर दिया -5 के साथ, तो आपके पास -3 मीटर पर सेकेंड आ गया। दैट मीन्स द नेट, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट किस स्पीड से कर रहा है, -3। एक तरह से सेपरेट कर ही नहीं रहे, एक्चुअली अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को। मतलब आप देखोगे कुछ समय के बाद ये बी ए को टच कर जाएगा, मतलब एक तरह से ये अप्रोच हो रहा है, तो आप -3 लिखोगे। सेम केस में यदि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यदि फर्स्ट केस की मैं बात करूँ, आपसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा जाए तो ये दोनों तो अप्रोच कर ही नहीं रहा है, तो लेकिन आप इसको माइनस साइन लिख सकते हो, -7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, इन जनरल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, तो चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच, सबसे पहले ये सीखना है। स्पेशली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन प्रॉब्लम से हम यूज़ करेंगे। सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और आपसे मैं पूछूं बताओ इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। काफ़ी सिंपल है। अब देखो 1 बाय 1, बी ऑलरेडी सेपरेट कर रहा था तो आप पॉजिटिवली ऐड करोगे। अब ए जो सेपरेट नहीं कर रहा है वो अप्रोच कर रहा है सेंटर के पास, तो आप -5 -15 करोगे तो आंसर आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब होगा कि दोनों एक्चुअली सेपरेट नहीं कर रहे हैं, दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि मैं एक और क्वेश्चन दे दूँ क्विकली, ए और बी, और ये 5 से जा रहा है और ये 5 से इधर आ रहा है, दोनों तो अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा है तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज -5 + -5, तो आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम टू सेम वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन भी होता है। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट यदि 2 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से एक्सलेट कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से एक्सलेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन क्या होगी, ये अप्रोच कर रहा है तो -2 और ये ऑलरेडी सेपरेट कर रहा है तो +10। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन क्या है और एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच क्या है। ये इसका प्री रिक्वेस्ट था, मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा तभी आप कांस्टेंट मोशन को, हम जो मेथड बताने वाले हैं उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब स्ट्रिंग कांस्टेंट को देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ और फिर क्वेश्चन से ही मैं क्वेश्चन को मतलब आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ मगर मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। आप क्वेश्चन से सीखो और क्वेश्चन से समझ लो मेथड, और उस मेथड को आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा, एक पुली मैंने लिया और इस पुली से 2 मासेस कनेक्टेड है, कैसे भी कनेक्टेड है सपोज, और मैं इस पुली को मूव कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से,
और हमारी ये ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, और ए मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और आपसे पूछ दिया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो पुली के बारे में यदि बात करूं, वैसे पुली का मैं सेपरेट टॉपिक लूँगा पुली के बारे में। वैसे इस स्ट्रिंग कांस्टेंट में तो पुली आएगा ही वैसे, तो वैसे जनरली इन जनरल मैं बताता हूँ पुली क्या है। पुली दो तरह के आपको पढ़ना होगा, एक फिक्स्ड पुली बोलते हैं और एक मूवेबल पुली बोलते हैं। फिक्स्ड मतलब होता है कि वो फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल एक सीलिंग से मैंने एक पुली अटैच कर दिया और दोनों मास है यहाँ पे, अब इस मास को आप मूव कर सकते हो, तो ये पुली फिक्स्ड है। मूवेबल का मतलब यहाँ पे मूवेबल पुली है, ये पुली को ही आप मूव कर रहे हो। सपोज यदि मैं एक और एग्जांपल लूँ, एक पुली मैंने अटैच कर दिया और यहाँ पे एक और पुली अटैच कर दिया और यहाँ पे हमने मासेज अटैच कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फिक्स्ड है, कौन मूवेबल है। ये तो हमारा फिक्स्ड पुली है और ये हमारा मूवेबल पुली है, ठीक है। तो इस तरह के आपको पुली इनकाउंटर आप करोगे क्वेश्चंस में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक पुली को मूव किया जा रहा है मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से। अब ये बी और ए दोनों लटका हुआ है दोनों साइड में, तो बी के मूवमेंट से ए और बी का मूवमेंट भी अफेक्ट पड़ रहा है, मतलब एक दूसरे के कांस्टेंट है बेसिकली मूव करने के लिए। यदि मैं ऊपर वाला सपोज इसको मैं सी बोल देता हूँ, अब सी को मैं मूव करूँगा तो उसके मोशन के कारण बी और ए का मोशन अफेक्टेड होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। या फिर मैं ए को मूव करूँ तो भी बी का मोशन अफेक्टेड होगा। तो इस तरह से अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हमको सीखना है। आपको वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है। अब देखो ए नीचे जा रहा है तो बी का टेंडेंसी होगा ऊपर जाने का, और सी भी ऊपर जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा केस होगा कि आप एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते कि अच्छा बी किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है सपोज। तो आपको इसमें कोई भी आपको वरी करना नहीं है। आप बी की डायरेक्शन कोई भी एज्यूम कर लो। आपको लग रहा है बी ऊपर जा रहा है, आप ऊपर एज्यूम कर लो। आपको लग रहा है बी नीचे जा रहा है, आप एज्यूम कर लो। आपने एज्यूम कर लिया, ऑटोमेटिकली बी का वैल्यू साइन के साथ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मगर इंट्यूशन से आप एज्यूम कर सकते हो जहाँ हद तक हो कि आपको लग रहा है कि अच्छा ये ऊपर जा रहा है, तो मेरे को लग रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो मैंने एज्यूम कर लिया वी, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेथड को देखिए, मेथड को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ L1 और L2 लिख दूँगा, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग आपको देखना है कि पूरे क्वेश्चन में कहाँ एक सिंगल स्ट्रिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 2 स्ट्रिंग मिल जाएंगे, यहाँ तो एक स्ट्रिंग दिख रहा है। तो उस पूरे स्ट्रिंग में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे L1 + L2 = कांस्टेंट C, ठीक है। आपको देखिए आपने इसका नेम दे दिया L1 और L2, और आपने लिख दिया L1 + L2 = C, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, और आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे d/dt ऑफ L1 + L2 = dc/dt। ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, और dl1/dt मतलब ऐसे ही लिखना हो इसको जरूरत भी नहीं है, आप L1 डैश + L2 डैश लिख लो और =0। अब ये जो L1 डैश है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन B एंड C। इसका मतलब हुआ कि ये L1 डैश है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन B एंड C, प्लस L2 डैश है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन A एंड C =0। बेसिकली आपको ये इक्वेशन एक तरह से आ गया, और आपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑलरेडी सीखा है, तो बस आपको वो लगा देना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन B एंड C आप ध्यान से देखोगे, सेंटर पॉइंट आपका ये हो गया। तो इस सेंटर के टुवर्ड्स B तो जा रहा है, B अप्रोच कर रहा है, और C अवे हो रहा है, तो C को हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव होगा और V हमारा नेगेटिव है, तो -V। तो यह 2 - V हो गया, समझ में आ गया होगा। तो -V + 2, और फिर अब L2 के बारे में लिखेंगे, L2 डैश के बारे में, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन A और C के बीच है। तो वो हम क्या करेंगे, 2, और दोनों एक दूसरे से बेसिकली सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 + 4 लिख देंगे और =0 कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व कर दो, तो V की वैल्यू क्या आ गई, V की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड आ गई, और ये आपका आंसर आ गया। 8 पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में ये 8 ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हमारा एजम्पशन सही है। यदि हमारा नेगेटिव आता तो हमने जो एज्यूम किया था उसके अपोजिट में हमें ये V आ जाता, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए यदि नहीं भी आया तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको सीखना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सिंपल लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पे ये भी मूवेबल पुली है, मैंने ये बी ले लिया और ये ए पुली ले लिया, और इस पुली को मैं 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहा हूँ। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करा है, आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। इसको चाहो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल मेथड है। क्या मेथड मैंने मेथड बताया था, एक स्ट्रिंग आपको दिख रहा है तो आप L1 और L2 एज्यूम कर लो, और L1 प्लस L2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख लो, और उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में ही लिख देता हूँ। तो L1 डैश प्लस L2 डैश इक्वल्स टू 0। L1 डैश क्या है, आपको वेरी क्लियर होना चाहिए। L1 डैश है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन ग्राउंड। ये हमारा जो पॉइंट है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड और किसके बीच, ए के बीच। सो ग्राउंड तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, और ए मूव कर रहा है, ए सेपरेट हो रहा है, तो +4 प्लस L2। अब L2 में 4 तो सेपरेट कर रहा है, और हमने ये एज्यूम नहीं किया, तो सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये V डाउनवर्ड है, तो दोनों 4 प्लस V हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, V इक्वल्स टू एक तरह से आ गया -8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है एजम्पशन, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि B वो ऊपर जा रहा होगा, और ये ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल भी आप लग रहा है कि A को आप ऊपर खींचोगे तो B भी ऊपर जाएगा ही। तो B की जो स्पीड है वो है 8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड अप। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ मैं वेलोसिटी से एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस में एक्सेलरेशंस वगैरह से रिलेटेड रहेगा, तो सेम एक्जैक्टली सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। मैं क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। आपको कुछ पुली फिक्स्ड होगा और कुछ पुली मूवेबल होगा। तो मैं पहले पुली बना देता हूँ, और स्ट्रिंग में ऐसे बना देता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग ऐसे गया, ऐसे आ गया, और हमें एक यहाँ पे अटैच। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया, ऐसे ही बना देता हूँ। ए है और ये बी है, ठीक है। और मैंने दे दिया एक्सलेशन ए को, मैंने इस समय मैं एक्सलेशन दे रहा हूँ। ए सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो आपको बी की एक्सलेशन निकालनी है। एक्सलेशन ऑफ बी आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। ए ऊपर जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बी भी कांस्टेंट मोशन है। तो आप क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, काफ़ी सिंपल मेथड है, मैंने बताया था। L1 L2, यहाँ आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो L1 प्लस L2 एक स्ट्रिंग का ही एक हिस्सा है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, मतलब इसको आपको कोई मतलब नहीं है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 आपने लिख दिया, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब L1 डैश क्या है, L1 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, ये तो रेस्ट पे है, ये सीलिंग का पॉइंट है, तो ये हमारा रेस्ट पे है, और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इस पुली से बेसिकली कनेक्टेड है, और ये पुली ए से कनेक्टेड है। तो ए की जो एक्सलेशन होगी वो हम लिखेंगे। तो अब देख लो, ए इसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 0 -5, ठीक है। अब वापस L2 डैश लिखोगे L2 डैश लिखोगे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
L2 डैश क्या लिखोगे आप, ए तो अप्रोच कर रहा है तो -5, और ये जो पुली है ये रेस्ट पे है तो 0, और L3 डैश ये 0 पे है तो 0, और ये हमने मैं एज्यूम सपोज कर लेता हूँ डाउनवर्ड ए, ठीक है। तो आप इसको प्लस से लिखोगे इक्वल्स टू 0। क्यों मैंने प्लस से लिखा, क्योंकि अब मैंने सेपरेशन एज्यूम किया था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है वो डाउनवर्ड होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स मैं ले लेता हूँ कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास एक और क्वेश्चन है तो आप इसको ट्राई करो। तो मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली बनाया और फिर मैंने ये ए मास बनाया यहाँ पे, और यहाँ एक मैंने मूवेबल पुली बना दिया, और ये कनेक्टेड है एक फिक्स्ड पुली से, और ये स्ट्रिंग ऐसा गया है, और यहाँ भी मेरा एक मूवेबल पुली है, और यहाँ पे स्ट्रिंग। अब देख सकते हो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी आप चुटकी बजाते क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपको अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ गिवन दी हुई है, एक ही सपोज आपको एक ही एक्सेलरेशन दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बी का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। बी का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ये क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सेम सिंगल स्ट्रिंग है। तो आप चाहो तो आप देख लो कि यदि ए को आप नीचे खींचोगे तो बी चांसेस है ऊपर जाएगा, तो आप बी को एज्यूम कर लो ए एक्स का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप लिखोगे जैसे मैंने बताया था L1, L2, L3, L4, L5। तो आपकी क्या इक्वेशन आएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिख देता हूँ L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश प्लस L4 डैश प्लस L5 डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब L1 डैश है एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए और ऊपर वाला पुली। ऊपर वाला पुली तो मूव ही नहीं कर रहा है तो ये तो 0 है, और ये ऑलरेडी सेपरेट कर रहा है तो ये हमारा 4 आ गया, प्लस L2 डैश ऊपर वाला मूव नहीं कर रहा है, नीचे वाला मूव कर रहा है, लेकिन वो नीचे वाला B से कनेक्टेड है तो एक तरह से ये A से मूव कर रहा है ऊपर, जो कि अप्रोच कर रहा है। आपको -A लिखना है, और फिर वापस L3 में भी ये -A हो जाएगा क्योंकि अप्रोच कर रहा था, और L4 में भी ये +-A हो जाएगा, और L5 में भी ये -A हो जाएगा, तो सारा ये -A हो गया। सो देखोगे ध्यान से तो 4A इक्वल्स टू 4, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब B जो है वो ऊपर जा रहा होगा कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का एक पार्ट हुआ। एक दूसरा पार्ट होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट में, मतलब जैसे ही आपको रैंडम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस पुलीज वगैरह, बिना पुली के यदि प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे उसको देख लेते हैं। तो जैसे न्यू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन मैं लिख देता हूँ, न्यू टाइप ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ज़्यादा कॉमन नहीं है मगर क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे भी। तो एक टाइप तो आपने देख लिया कि पुली वगैरह से रिलेटेड जब भी स्ट्रिंग कांस्टेंट आएंगे तो आपका मेथड मैंने बताया कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ये सब कांस्टेंट होगा, ये आप लिख लो, और फिर आप डिफ्रेंशिएट करके उसको सॉल्व कर लो। तो मैं एक न्यू टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, अब उसको कैसे सॉल्व करोगे वो भी अपने आप में एक हुनर है। तो आप इसको ट्राई करो, मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे मैंने ग्राउंड बनाया, सपोज ये ग्राउंड है, और हमने ये पुली ऐसे लगा दिया और ये ऐसे मास कनेक्टेड है, ठीक है। और ये B है और ये A है, और ये A मूव कर रहा था कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये B कितने स्पीड से मूव करेगा ये आपको निकालना है। और एंगल भी गिवन है, ये जो एंगल है थीटा, ये आपको 53 डिग्री गिवन। अब इसको सॉल्व करो। तो इसमें आप L1 L2 की तरफ से आप नहीं निकालोगे क्योंकि इसमें पुलिस वगैरह नहीं है। इसमें आप B की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो किसी एंगल पे स्ट्रिंग उसको कितने तरह से खींच रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे अब लोग मिस्टेक करते हैं। तो इसका एक सिंपल फंडा है, सिंपल मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ और वो स्टेटमेंट भी आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक नोट है, उस नोट को आप यदि आप खुद नोट बना रहे हो तो आप इसको ज़रूर लिख लेना। क्या लिखोगे कि ऑलवेज टेक रियल कंपोनेंट, रियल वेलोसिटी component along the length of string, या फिर इसको और सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रियल वेलोसिटी होती है उसका कंपोनेंट स्ट्रिंग की वेलोसिटी होती है। मतलब उसका जो कंपोनेंट आएगा स्ट्रिंग के वेलोसिटी में वो सेम होगा, ठीक है। The component of real velocity of any body is same as the velocity of a string, और the component of real velocity of a body, चलो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखो ये A इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की स्पीड होगी 5, इस पॉइंट की स्पीड होगी 5, इस पॉइंट की स्पीड होगी 5, इस पॉइंट की स्पीड होगी 5। ये सब 5 से मूव कर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो अब आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि ये 5 हो गया तो cos ये 53 है तो v इक्वल्स टू 5 cos 53, ये मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये गलत है, ठीक है, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है v cos 53। जो रियल वेलोसिटी है उसकी कंपोनेंट किसके बराबर होगी, स्ट्रिंग के वेलोसिटी के बराबर, जो कि 5 है। तो इससे आपका आंसर क्या आ गया, v cos 53 की वैल्यू, cos 53 होता है sin 37, सो 3/5 इक्वल्स टू 5। तो v की वैल्यू आ गई 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी रियल वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन इस तरह का मैं ले लेता हूँ क्विकली। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन दिस टाइप, सपोज ये एक रॉड है, ऐसे रॉड मैंने लगा दिया, स्मूथ रॉड, और यहाँ पे मैंने एक बीड डाल दिया, ठीक है। ये हमारा बीड है और ये बीड कनेक्टेड है ऐसे एक पुली के सहारे, और ये यहाँ ए मास है हमारा, ठीक है। और ये ए मूव कर रहा है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको इस बीट की वेलोसिटी निकालनी है और ये एंगल हमें दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पुली है, इस तरह से कुछ बना हुआ है सिस्टम। आपको v की स्पीड निकालनी है। यहाँ भी अब मिस्टेक कर देते हैं लोग, यहाँ तक तो समझ जाते हैं, अच्छा ये 2 मीटर से जा रहा है तो ये भी 2 मीटर से जाएगा, और वो क्या करते हैं इस 2 का कंपोनेंट ले लेते हैं। तो 2 cos 37, ये ऑप्शन में ज़रूर आपको मिल जाएगा, 2 cos 37 इक्वल्स टू v, जो कि मिस्टेक है। v इस जो बीड है, ये जो हमारा बीड है, इसकी रियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, इसका कंपोनेंट आपको लेना है। तो v cos 37 इक्वल्स टू स्ट्रिंग की वेलोसिटी 2, ये आपको लेना है। तो v cos 37 क्या हो जाएगा, 4/5 इक्वल्स टू 2। तो v की वैल्यू आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5/2, सो 5/2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम्स मैं क्विकली ले लेता हूँ इस पर।
एक लास्ट क्वेश्चन, क्विकली इसको सॉल्व करो। ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये एंगल हमारा 37 है और ये एंगल हमारा 53 है, ठीक है। और इसमें ए की स्पीड आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना है बी की स्पीड। काफ़ी सिंपल है, आपको क्या करना है, रियल वेलोसिटी की कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेनी है जो कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो मैं निकालूँ तो ये 5, ये एंगल है 53, सो 5 cos 53 होगा, तो ये स्पीड भी 5 cos 53 होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका एज्यूम कर लो आप v है, तो v cos 37, सो v cos 37 इक्वल्स टू 5 cos 53। अब चाहो तो सॉल्व कर दो, तो cos 37 4/5 हो गया और दैट इक्वल्स टू 5 इंटू 3/5, 5 कैंसिल हो गया, तो आपका v क्या आ गया 15/4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके तो हमने देख लिया है स्ट्रिंग कांस्टेंट, सो आई थिंक आपको अब स्ट्रिंग कांस्टेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली हम पुली प्रॉब्लम जब करेंगे तो और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा। पुली प्रॉब्लम्स के बाद आपको किसी भी तरह के स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स में इशू आपको बिल्कुल नहीं होगा। और मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट का 2 केसेस बता दिया, एक जनरल पुली से रिलेटेड और एक जनरल सिंपल केस, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चंस को फिर से आप ट्राई कर सकते हो। ओके तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेज कॉन्स्ट्रेंट की और उसके बाद फिर हम पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले लेंगे, ठीक है। या फिर जैसा मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ कि पहले मैं पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले लूँ या फिर उसके बाद वेज कॉन्स्ट्रेंट की बात करूँ। तो पहले हम वेज कॉन्स्ट्रेंट ही देख लेते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स, वेज पे ही प्रॉब्लम्स ले लेंगे सेपरेटली और पुली पे भी सेपरेटली और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।